हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप सभी के लिए एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चंस लेके आया हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। हमें कुछ सिचुएशंस दी गई हैं और हमें बताना है कि क्या ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी बना रही हैं या नहीं। तो पहली देखिए सिचुएशन क्या दे रखी है, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 रुपीज फॉर फर्स्ट किलोमीटर। एक टैक्सी है, उसका जो फेयर है, किराया है, वो पहले किलोमीटर के लिए फिक्स कर रखा है उन्होंने 15 रुपए, और उसके बाद जितना हम एडिशनल किलोमीटर चलते जाएंगे उसके लिए हमारा है 8 रुपीज पर किलोमीटर। तो देखें इसके एपी बनती है नहीं बनती है। हम लोग सबसे पहले फर्स्ट किलोमीटर के लिए लिखेंगे, उसके बाद सेकंड किलोमीटर के लिए लिखेंगे, उसके बाद थर्ड किलोमीटर के लिए लिखेंगे, और ऐसे ही हम लोग बढ़ते जाएंगे। फर्स्ट किलोमीटर के लिए हमारा कितना है 15 रुपीज, उसके बाद एडिशनल जो चार्ज है वो 8 रुपीज है। इसका मतलब अगर हम 15 में 8 जोड़ेंगे तो हमारा आएगा 23 रुपीज। उसके बाद जब हम तीसरा किलोमीटर चलेंगे तो फिर 23 में हमारा कितना ऐड हो जाएगा 8 रुपीज। इट मीन्स ये हो जाएगा हमारा 31 रुपीज। इस तरीके से ये बढ़ते चला जाएगा। तो अब हम लोगों ने देखा कि इन दोनों टर्म्स के बीच में गैप कितना है हमारा 8 और 8 का। इट मीन्स ये हमारा एपी बनाएगा। तो हम यहां लिख देंगे इट फॉर्म्स एन एपी। इसके बाद हमारा सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में लिखा है द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर ऑफ अ टाइम। ठीक है, तो हम इसको दो तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं। या तो हम जो प्रेजेंट एयर है सिलेंडर में वो हम लेट कर लें। हम देखिए दो चीजें लेट कर सकते हैं, या तो हम उसको एक्स लेट कर लें, या तो जो हमें 1/4 दे रखा है तो 4 का कोई मल्टीपल हम इसमें लेट कर लें। तो हम अपने लिए आसान बनाने के लिए हम 4 का मल्टीपल लेट करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे लेट एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर। हम लोगों ने लेट किया, लेट एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर इज इक्वल टू 1600 kg। तो हमने कितना लेट किया 1600 kg, और ये किसका मल्टीपल है 4 का। तो चलिए हम लोग जब इसमें फर्स्ट पंप करेंगे, फर्स्ट वैक्यूम पंप, जब हम इसमें फर्स्ट पंप करेंगे तो देखते हैं कितनी गैस निकलती है। तो प्रेजेंट जो प्रेजेंट ईयर है उसका कितना निकलेगा 1/4, यानी 1600 kg प्रेजेंट है, इसका 1/4 निकलेगा। इसका मतलब इसमें से निकल जाएगी गैस हमारी 400 kg। तो हमारी रिमेनिंग एयर कितनी बचेगी, तो इसमें हो जाएगी रिमेनिंग एयर इन सिलेंडर। तो सिलेंडर में हमारी 1600 थी और 400 हमारी निकल गई, तो हमारी इसमें 1200 गैस बच गई। अब हम लोग इसमें सेकंड पंप करेंगे तो लिखेंगे सेकंड वैक्यूम पंप। जब हम लोग इसमें सेकंड वैक्यूम पंप करेंगे तो फिर से 1/4 निकलेगी जो प्रेजेंट होगी उसमें। अभी प्रेजेंट कितनी है उसमें 1200, और इसका 1/4 निकलेगी। इसको कट करेंगे तो आएगा हमारा 300 kg। तो अब रिमेनिंग एयर कितनी बचेगी हमारी, तो रिमेनिंग एयर इन सिलेंडर। तो सिलेंडर में देखेंगे हमारी कितनी बचेगी, हमारी 1200 थी और 300 हमारी निकल जाएगी। तो इसका मतलब इसमें हमारी बचेगी 900 kg। इसके बाद जब हम इसमें थर्ड पंप करेंगे तो हम लोग इसमें लिखेंगे थर्ड वैक्यूम पंप। जब थर्ड वैक्यूम पंप करेंगे तो 900 थी हमारी, और इसका 1/4 जब निकलेगा तो कट करेंगे तो आएगा हमारा 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20 kg। तो हमारी रिमेनिंग एयर कितनी बचेगी इसमें, तो रिमेनिंग एयर इन सिलेंडर तो हो जाएगी हमारी 900 माइनस 225
तो 900 में से हम 200 माइनस करेंगे तो हमारा बचेगा 700, 700 में 225 माइनस करेंगे तो हमारा बचेगा 675 kg। तो अब लोग एपी बनाएंगे, सीक्वेंस बनाएंगे इसका। तो सीक्वेंस हमारा बनेगा रिमेनिंग ईयर का। रिमेनिंग ईयर का हम लोग करेंगे तो सबसे पहले प्रेजेंट कितनी थी 1600, उसके बाद कितनी बची थी इसमें 1200, उसके बाद इसमें कितनी बची थी 900, उसके बाद इसमें कितनी बची 675 kg। ऐसे ही चलता चला जाएगा। अब हम गैप में देखेंगे, इसमें गैप देखेंगे, इसमें गैप देखेंगे, इसमें गैप देखेंगे। इन दोनों में गैप निकला 400 kg का, इन दोनों में गैप निकला हमारा 300 kg का, इसमें गैप निकला हमारा 225 kg का। और आपको पता है ये कॉमन डिफरेंस हमारा सेम नहीं है, तो इसका मतलब ये हमारी एपी नहीं बनेगी। तो इसमें हम लोग लिख देंगे इट कैन नॉट फॉर्म एपी। आइए थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट है हमारा द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग। अब एक कुआं खोदा जा रहा है और उसमें हर मीटर की आपको कॉस्ट दे रखी। तो उन्होंने पहले बोला है कि फर्स्ट मीटर की कॉस्ट दे रखी है 150 रुपीज। तो देखिए इसमें सीक्वेंस कैसे बनेगा, जो फर्स्ट मीटर है उसका रुपए, सेकंड मीटर है उसका रुपए, थर्ड मीटर है उसका रुपए, इस तरीके से ये चलता चला जाएगा। तो अब देखते हैं हम लोग फर्स्ट मीटर पे कितना दिया है। फर्स्ट मीटर पे बोला है उन्होंने कि 150 रुपीज दिए हैं। उसके बाद उन्होंने बोला है कि जैसे ही हम आगे बढ़ते जाएंगे तो हर मीटर के लिए 50 रुपए हमें देना पड़ेगा। यानी जब सेकंड मीटर खोदेंगे तो 150 रुपीज तो देना ही पड़ेगा, इसमें 50 रुपीज और हमें पे करना पड़ेगा। इसका मतलब 200 रुपीज पे करने पड़ेंगे हमें। इसके बाद नेक्स्ट जब मीटर खोदेंगे तो हमारा 250 रुपीज हमें देना पड़ेगा। इस तरीके से ये हमारी सीरीज बनती जाएगी। अब हमें इनके बीच में गैप देखना है। गैप हमारा 50 रुपीज का है, तो इसका मतलब जब हमारा कॉमन डिफरेंस ये हमारा है तो ये इट फॉर्म्स एन ईपी। इसके बाद हम लोग फोर्थ पार्ट करेंगे। लिखा है द अमाउंट ऑफ मनी इन अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000 रुपीज इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। अब देखिए हमें यहाँ गिवन क्या क्या है। सबसे पहले तो हम लोग गिवन लिखेंगे। हमें गिवन है यहाँ पे प्रिंसिपल दे रखा है, हमें प्रिंसिपल हमें दे रखा है उन्होंने 10,000 रुपीज। उसके बाद उन्होंने हमें रेट दे रखा है, रेट हमें दे रखा है उन्होंने 8%। और ये कंपाउंडेड एनुअली है, इसमें मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए सबसे अच्छी ट्रिक ये होती है कि अगर आपको कभी भी सीआई के ऊपर बेस्ड एपी दिया जाए तो आप ये हमेशा मान के चलिए कि वो कभी भी एपी नहीं बनाएगा। लेकिन अगर एसआई के रूप में दे तो हमारा वो एपी हमेशा बनाएगा। अब देखिए ये सीआई का क्वेश्चन है तो मुझे पता है कि ये हमारा एपी नहीं बनाएगा, फिर भी हम लोग इसको करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो देखिए हमारा जो फॉर्मूला होता है अमाउंट का, तो अमाउंट का फॉर्मूला होता है P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n। यहाँ पे P प्रिंसिपल है, R रेट ऑफ इंटरेस्ट है, n हमारा नंबर ऑफ ईयर्स है और ये हमारा अमाउंट है। अच्छा, फर्स्ट ईयर के लिए देखेंगे हमें कितना देना पड़ेगा, सेकेंड ईयर के लिए हमें देखना पड़ेगा कितना देना पड़ेगा, थर्ड ईयर के लिए हमें देखना पड़ेगा कितना देना पड़ेगा। इस तरीके से ये बढ़ता चला जाएगा। अब देखिए फर्स्ट ईयर में अगर हमें देना पड़ेगा तो हमें कितना देना पड़ेगा, प्रिंसिपल कितना है 10,000, तो ये हो जाएगा 10,000 इंटू 1 प्लस R यानी 8 अपॉन 100 की पावर n। सॉरी यहाँ हम n ना लिख के 1 लिखेंगे, पावर 1। ये हमारा पहले साल का अमाउंट है। दूसरे साल में हमें कितना अमाउंट देना पड़ेगा, 10,000 इंटू 1 प्लस 8 अपॉन 100 की पावर 2। इसी तरह हमें तीसरी साल कितना देना पड़ेगा, 10,000 इंटू 1 प्लस 8 अपॉन 100 और पावर 3। इस तरीके से बढ़ता चला जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे हमारा कुछ इस तरीके से आएगा 10,000 इंटू, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो 108 हो जाएगा अपॉन पावर 1। यहाँ हो जाएगा हमारा 10,000 इंटू ये हमारा हो जाएगा 108 अपॉन 100 की पावर 2।
इसी तरह यहाँ हो जाएगा 10,000 इंटू 108 की पावर 3। अब देखिए इसको आगे फर्दर सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें यहां से ही समझ में आ रहा है कि इनका गैप और इन दोनों टर्म्स के गैप का भी कभी भी कॉमन डिफरेंस कभी भी हमारा सेम नहीं आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इट कैन नॉट फॉर्म एन एपी। तो मैंने स्टार्टिंग में जो आपको बताया तो वो आपको याद रखना है। अगर क्वेश्चन एपी में सीआई पे बेस्ड आए तो ये हमारा कभी भी एपी नहीं बनाएगा, लेकिन अगर एसआई पे क्वेश्चन आए हमारा कभी भी तो वो हमारा हमेशा एपी बनाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस आर गिवन एज फॉरवर्ड। अब हमें क्या करना है, हमें शुरू के 4 टर्म लिखने हैं और ए और डी हमें दे रखा है। तो देखिए a1 हमारा क्या होता है, a1 इज इक्वल टू a दैट इज 10। a2 हमारा क्या होता है, a2 होता है हमारा a1 प्लस d। तो a1 कितना है हमारा 10 प्लस 10, ये हो जाएगा हमारा 20। a3 हमारा कितना होता है a2 प्लस d, तो ये हो जाएगा हमारा कितना 20 प्लस d का वैल्यू 10, तो ये हो जाएगा हमारा 30। इसी तरह a4 कितना हो जाएगा a3 प्लस d दैट इज a3 का वैल्यू देखिए ये आया 30, तो 30 प्लस 10 इज इक्वल टू 40। इसी तरह से हम लोग सेकंड पार्ट करेंगे। a1 हमारा क्या होता है a के बराबर होता है और a हमारा कितना दे रखा है -2। a2 हमारा क्या होता है a प्लस d, तो a कितना है -2, अभी तुरंत निकाला हम लोगों ने। d कितना है 0, तो इसका आंसर आएगा -2। इसी तरह a3 का वैल्यू क्या आएगा हमारा a2 प्लस d, a2 अभी हमने निकाला कितना आया -2 प्लस 0 इज इक्वल टू -2। a4 हम लोग कैसे निकालेंगे a3 प्लस d, a3 अभी हमने निकाला कितना आया -2 प्लस 0 इज इक्वल टू -2। इसी तरीके से हम लोग इसके आगे के पार्ट्स करेंगे। तो जैसे थर्ड पार्ट है a4 दे रखा है और d हमारा -3, तो a1 किसके बराबर होता है a के बराबर, ये हो जाएगा हमारा 4। a2 किसके बराबर होता है a प्लस d, यानी अभी हमने 4 निकाला था और उसमें हमें ऐड करना है -3, तो ये आएगा हमारा कितना 4 - 3 1 आएगा। इसके बाद a3 कितना आएगा हमारा a2 प्लस d, a2 कितना आया हमारा 1 प्लस d कितना है हमारा -3, तो 1 में से -3 करेंगे तो हमारा माइनस का 2 आएगा। इसी तरह a4 कैसे आएगा a3 प्लस d, a3 कितना है हमारा -2 प्लस -3, तो ये हमारा कितना हो जाएगा -5। देखिए हमारे सारे टर्म्स आ गए। इसी तरीके से हम लोग फोर्थ पार्ट करेंगे। a1 हमारा किसके बराबर है a के बराबर, ये हो जाएगा -1। उसके बाद a2 हमारा कैसे आएगा a प्लस d, तो a हमारा कितना है -1 प्लस 1/2, ये हो जाएगा हमारा -1 कंप्लीट 1/2, या हम इसको कह सकते हैं -3/2। सिंपल है। a3 कैसे आएगा a2 प्लस d, तो a2 हमारा कितना है -3/2 और d हमारा कितना है 1/2, तो ये हमारा कितना हो जाएगा -2/2 दैट इज 1। इसके बाद a4 हमारा क्या हो जाएगा a3 प्लस d, a3 कितना है 1 और d कितना है 1/2, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 1 कंप्लीट 1/2 दैट इज 3/2। इसका फिफ्थ पार्ट करेंगे हम लोग। a1 हमारा a के बराबर होगा, यानी a1 इज इक्वल टू a दैट इज -1.25 और a2 हमारा क्या हो जाएगा a प्लस d, तो a हमारा कितना है -1.25 प्लस -0.25, तो इसको हम ऐड करेंगे तो हमारा आएगा -1.50। a3 हमारा कितना आएगा a2 प्लस d, तो a2 कितना हो जाएगा हमारा -1.50 प्लस -0.25, तो इसमें माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो -1.75 आएगा। इसी तरह a4 हमारा कितना हो जाएगा
A3 प्लस डी, तो ये हो जाएगा हमारा -1.75 प्लस -0.25। अब जब हम इसमें ऐड करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -2.00। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या लिखा है, फॉर द फॉलोइंग एपी, ये हमारी एपी में दे रखी है, हमें क्या बताना है, राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। तो बहुत सिंपल है, सबसे पहले हम इसको A1 डिनोट करेंगे, इसको A2 डिनोट करेंगे, A3 डिनोट करेंगे, A4 डिनोट करेंगे। अब हमें A बताना है, तो A हमारा A1 होता है, तो A1 हमारा कितना हो गया 3। D1 निकालेंगे, तो D1 हम कैसे निकालेंगे, मैंने बताया था A2 माइनस A1 करेंगे, यानी 1 माइनस 3 करेंगे तो हमारा -2 आएगा। इसी तरीके से यहाँ पे इसको डिनोट करेंगे A1, A2, A3, A4, तो A हमारा क्या होगा A1, तो ये हो जाएगा हमारा -5। अच्छा, अगर हमें D2 निकालना हो तो D2 हमने कैसे बताया था, A3 माइनस A2, तो थर्ड टर्म लेंगे 3 माइनस -1, ये हो जाएगा हमारा 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4। देखिए यहाँ मैंने D1 निकाला था, यहाँ मैंने D2 निकाला। देखिए कॉमन डिफरेंस सभी में बराबर होता है, तो मैं इन चारों पार्ट में अलग अलग करके निकालूंगा, तो इससे आपको थोड़ा समझने में और अच्छा लगेगा। इसके बाद हम लोग थर्ड पार्ट करेंगे, इसमें हम लोग फिर से डिनोट करेंगे A1, A2, A3, A4। तो यहाँ पे A हमारा क्या होता है, A1 होता है, A1 कितना हो गया 1/3, और हमारा इसमें D3 निकालेंगे हम लोग, तो क्या हो जाएगा A4 माइनस A3, तो A4 कितना है 13/3 माइनस 9/3, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 4/3, तो ये हमारा कॉमन डिफरेंस आ गया। ठीक इसी तरीके से इसको भी डिनोट करेंगे A1, A2, A3, A4। इसमें हम लोग A निकालेंगे, तो A हमारा A1 के बराबर होता है, तो ये हो गया हमारा 0.6, और उसके बाद कॉमन डिफरेंस D1 निकालेंगे, तो ये हो जाएगा A2 माइनस A1, यानी ये हो जाएगा 1.7 माइनस 0.6, तो ये हमारा सॉल्व करेंगे तो 1.1 आएगा। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी इफ दे फॉर्म एपी। हमें सबसे पहले इनमें कैटेगराइज करना है कि इनमें से एपी कौन है, और अगर एपी बनता है तो उसका कॉमन डिफरेंस बताना है और उसके आगे के 3 टर्म्स लिखने हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, इसको हम लोग डिनोट करेंगे A1, A2, A3, A4। तो हमने बोला था कि जब एपी हमें फाइंड आउट करना हो तो हम लोग 2 बार डिफरेंस निकालते हैं कम से कम, तो हम पहले D1 निकालेंगे। D1 हो जाएगा हमारा A2 माइनस A1, दैट इज 4 माइनस 2, दैट इज 2। इसी तरीके से D2 निकालेंगे, यानी कि A3 माइनस A2, तो ये हो जाएगा 8 माइनस 4, दैट इज 4। तो यहां हमने क्या देखा कि ये हमारा एपी नहीं बना, यानी D1 इज नॉट इक्वल टू D2, तो हम लोग क्या लिख देंगे, इट कैन नॉट फॉर्म एपी। इसी तरीके से सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट में देखिए हम इसको डिनोट करेंगे A1, A2, A3, A4। फिर हम इसमें कॉमन डिफरेंस निकालेंगे D1, तो ये हमारा कितना हो जाएगा A2 माइनस A1, तो A2 कितना है हमारा 5/2 माइनस 2, एलसीएम लेंगे इसको हम, तो 2 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा, और ये 2 2 जा 4, यानी हमारा आया 1/2। फिर हम लोग D2 निकालेंगे, तो D2 हमारा कितना होता है A3 माइनस A2, यानी 3 माइनस 5/2, तो हम लोग इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 2, और ये हो जाएगा 6 माइनस 5, तो इसका भी कॉमन डिफरेंस कितना आया 1/2। तो यहाँ हमने क्या देखा, यहाँ हमारा D1 और D2 कैसे हैं आपस में बराबर, तो इसमें एपी हमारी बनेगी, तो हम लिख देंगे इट फॉर्म्स एन एपी। अब हमें आगे के 3 टर्म्स और लिखने थे, तो देखिए A4 तक हो गया था, तो A5 कैसे लिखेंगे, तो अभी मैंने बताया था A4 प्लस D। A4 कितना है हमारा 7/2, और D कितना है हमारा
1/2, तो ये हो जाएगा हमारा 8/2 और वो हो जाएगा हमारा 4। इसके बाद A6 निकालेंगे, यानी A5 प्लस D इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 4 प्लस 1/2, तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 4 2 8 1 9/2। उसके बाद हम लोग A7 निकालेंगे, तो A7 हो जाएगा हमारा A6 प्लस D, तो ये कितना हो जाएगा 9/2 प्लस 1/2 दैट इज 10/2 और ये हमारा 5 के बराबर हो जाएगा। तो देखिए हमारे 3 टर्म्स निकल के आ गए, नेक्स्ट 3 टर्म्स। इसके बाद हम लोग थर्ड पार्ट करते हैं, इसे भी लिखते हैं A1 A2 A3 A4। तो यहाँ पे हम लोग D1 निकालेंगे, तो D1 कितना हो जाएगा हमारा A2 माइनस A1, यानी कि -3.2 माइनस -1.2, तो ये हो जाएगा हमारा -3.2 प्लस 1.2। ये तो हमारा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 2 और 2 जाएगा जी तो 0, 3 में से बन जाएगा तो 2, और साइन किसका लगेगा हमारा माइनस का। उसके बाद D2 निकालेंगे, तो D2 कितना हो जाएगा हमारा A3 माइनस A2, तो ये हो जाएगा -5.2 माइनस 3.2, तो ये हो जाएगा हमारा 5 वो भी माइनस का 5.2 प्लस 3.2, ये भी हमारा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये हमारा कट जाएगा, 2 से 2 जाएगा 0 और 5 में से 3 गया 2, यानी 2.0, वो भी किसका माइनस का। यानी कि यहाँ हमने क्या देखा, D1 इज इक्वल टू D2, तो ये AP बनाएगा, तो हम यहाँ पे लिख देंगे इट फॉर्म्स AP। अब हमें आगे के 3 टर्म्स लिखने हैं, यानी कि हमें लिखना है A5, तो A5 क्या होता है A4 प्लस D, A4 कितना है -7.2 प्लस -2, तो ये हो जाएगा हमारा -9.2। इसी तरीके से हमारा A6 क्या हो जाएगा, A6 हो जाएगा हमारा A5 प्लस D, यानी कि -9.2 प्लस -2, तो ये हो जाएगा हमारा -11.2। इसी तरीके से हम इसमें A7 निकालेंगे, तो A7 हम यहाँ पे निकाल दे रहे हैं, A7 हमारा हो जाएगा A6 प्लस D इज इक्वल टू -11.2 प्लस -2, तो हो जाएगा -13.2। दैट्स इट। इसके बाद हम लोग इसको डिनोट करते हैं A1 A2 A3 A4। तो यहाँ पे हम D1 चेक करेंगे, तो ये हो जाएगा A2 माइनस A1, यानी -6 माइनस 10। ये देखिए ये प्लस का हो जाएगा, प्लस का 10 और माइनस का 6, यानी कि ये 4 हो जाएगा। इसके बाद D2 निकालेंगे, तो D2 कितना हो जाएगा A3 माइनस A2, यानी कि -2 माइनस 6। अब देखिए ये प्लस का हो जाएगा, प्लस का 6 और माइनस का 2, ये प्लस का 4 आ जाएगा। यानी यहां पर भी क्या है कि D1 और D2 हमारे दोनों इक्वल हो रहे हैं, इसका मतलब ये AP हमारा बनाएगा, हम लिख देंगे इट फॉर्म AP। इसके बाद हम लोग A5 लिखेंगे, तो A5 क्या होता है A4 प्लस D, A4 कितना है 2 और D कितना है 4, ये हो जाएगा हमारा 6। अच्छा इसको हम लोग सेपरेट किए ले रहे हैं, नहीं तो ये मिस्टेक हो जाएगी यहाँ पे इस तरीके से। अब हम लोग A6 लिखेंगे, तो ये हो जाएगा A5 प्लस D, यानी कि 6 प्लस 4 इज इक्वल टू 10। इसी तरीके से A7 कितना हो जाएगा हमारा A6 प्लस D, यानी 10 प्लस 4 इज इक्वल टू 14। दैट्स इट। इसके बाद हम लोग करते हैं नेक्स्ट पार्ट नंबर 5th में देखिए इसको भी हम लोग डिनोट करते हैं A1 A2 A3 A4 और हम इसमें D1 निकालेंगे, तो हमारा D1 आएगा A2 माइनस A1, यानी कि 3 प्लस √2 में से माइनस करेंगे हम 3, तो 3 से 3 कट जाएगा, हमारा आएगा प्लस का √2। ठीक है, इसके बाद हम लोग D2 निकालेंगे, तो D2 हमारा हो जाएगा A3 माइनस A2, ये हो जाएगा हमारा 3 प्लस
2√2। अच्छा देखिए, जब माइनस करेंगे तो ये A2 के साइन चेंज हो जाएंगे, यानी कि -3 -√2। तो देखिए 3 और 3 कट जाएगा, प्लस के 2√2 में एक √2 जाएगा तो ये √2 बचेगा। इसका मतलब यहाँ पे भी हमारे D1 और D2 हमारे कैसे हैं, इक्वल है। इसका मतलब ये हमारा AP बनाएंगे। अब हमें क्या लिखना है, हमें लिखना है A5। तो A5 हमारा क्या होता है, A4 प्लस D। A4 कितना है हमारा 3 प्लस 3√2 और प्लस में D कितना है √2, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 4√2। इसके बाद A6 लिखेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा हमारा A5 प्लस D, यानी कि ये हो जाएगा 3 प्लस 4√2 प्लस √2, ये हो जाएगा हमारा 3 प्लस 5√2। इसके बाद हम लोग A7 लिखेंगे, तो A7 हमारा कितना हो जाएगा A6 प्लस D, यानी कि 3 प्लस 5√2 प्लस √2, दैट इज 3 प्लस 6√2। देखिए हमारे तीनों टर्म आ गए, 1 2 3। अब यहाँ पे सेपरेट कर लेंगे हम लोग फिर से। अब हम लोग इसमें 6 पार्ट करेंगे। देखिए ये हो जाएगा हमारा A1, ये हो जाएगा हमारा A2, ये हो जाएगा हमारा A3, ये हो जाएगा हमारा A4। D1 निकालेंगे तो D1 हो जाएगा हमारा A2 माइनस A1, ये हो जाएगा 0.22 माइनस 0.2। जब इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आएगा 0.02। इसके बाद हम लोग D2 निकालेंगे, तो D2 आएगा हमारा A3 माइनस A2। इट मीन्स 0.222 माइनस 0.22। अब इसको माइनस करेंगे तो ये आएगा 0.002। और हमने यहाँ पे क्या देखा, यहाँ पे D1 इज नॉट इक्वल टू D2। इसका मतलब ये AP हमारा नहीं बनाएगा, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे इट कैन नॉट फॉर्म्स एन AP। आइए नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारा 7। यहाँ पे भी हम A1 लिखेंगे, ये A2 लिखेंगे, ये A3 लिखेंगे, ये A4 लिखेंगे। अब यहाँ पे D1 लिखेंगे, तो D1 हम कैसे निकालेंगे, A2 माइनस A1। इसका मतलब -4 माइनस 0 आएगा -4। यहाँ पे D2 लिखेंगे, ये हो जाएगा हमारा A3 माइनस A2, ये हो जाएगा -8 माइनस -4, यानी कि ये प्लस का हो जाएगा, यानी कि ये तब भी हमारा कितना आएगा -4। इसका मतलब D1 इज इक्वल टू D2, तो इसका मतलब ये हमारा AP बनाएगा। अब यहाँ पे हमें A5 निकालना है, तो A5 कैसे निकालेंगे, A4 प्लस D। A4 कितना होता है -12 प्लस -4, यानी कि हो जाएगा -16। इसी तरीके से A6 कैसे निकालेंगे, A5 प्लस D इज इक्वल टू -16 प्लस -4, ये हो जाएगा हमारा -20। उसके बाद A7 निकालेंगे तो हो जाएगा हमारा A6 प्लस D, यानी कि -20 प्लस -4, ये हो जाएगा हमारा -24। देखिए हमारे तीनों टर्म्स आ गए। अब हम लोग इसमें फिर से एक लाइन ड्रॉ करेंगे और नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट पार्ट है हमारा, इसको भी हम लोग डिनोट करेंगे A1 A2 A3 A4। अब इसमें हम D1 निकालेंगे, तो D1 हमारा क्या हो जाएगा A2 माइनस A1, यानी कि -1/2 में से माइनस करेंगे -1/2। इट मीन्स ये हमारा प्लस का हो जाएगा तो कट जाएगा, 0 बचेगा। इसी तरीके से D2 निकालेंगे, तो A3 माइनस A2, ये हो जाएगा हमारा -1/2 माइनस, और ये भी -1/2 का है तो ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस और माइनस कट जाएगा 0। इसका मतलब D1 इज इक्वल टू D2 ये हमारा है, और AP हमारा फिर ये बनाएगा। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट टर्म निकालेंगे, तो नेक्स्ट टर्म है हमारा A5, ये हो जाएगा A4 प्लस D। तो A4 कितना है हमारा -1/2 प्लस 0, यानी कि आएगा -1/2। इसी तरीके से A6 भी निकालेंगे, तो आएगा A5 प्लस D, यानी कि -1/2 प्लस 0 इज इक्वल टू -1/2। इसी तरह हम लोग A7 निकालेंगे, तो आएगा A6 प्लस D, इसका मतलब -1/2 प्लस 0 इज इक्वल टू -1/2।
आइए नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारा पार्ट नंबर 9। अब देखिए यहाँ पे हमारा A1 हो जाएगा, ये हमारा A2 हो जाएगा, ये हमारा A3 हो जाएगा, ये हमारा A4 हो जाएगा। यहाँ पे D1 निकालेंगे तो D1 हो जाएगा हमारा A2 माइनस A1, यानी कि 3 माइनस 1 दैट इज 2। और यहाँ पे D2 निकालेंगे तो हो जाएगा 9 माइनस 3, सॉरी हमने यहाँ पे टर्म नहीं लिखा, टर्म लिखते हैं, ये हो जाएगा हमारा A3 माइनस A2। ठीक है, ये 3 नहीं है, ये A है, तो हो जाएगा हमारा 9 माइनस 3 दैट इज 6। अब हमने क्या देखा यहाँ पे, ये हमारे इक्वल नहीं है, इसका मतलब D1 इज नॉट इक्वल टू D2, तो इसका मतलब ये हमारा AP नहीं बनाएगा। इसी तरीके से हम यहाँ पे भी A1, A2, A3, A4 करेंगे। तो A1, तो हम इसमें D1 निकालेंगे तो D1 हमारा कैसे निकलेगा, A2 माइनस A1 दैट इज 2A माइनस A, और हमारा आएगा A। फिर D2 निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा A3 माइनस A2, ये हो जाएगा 3A माइनस 2A, तो ये हो जाएगा A। अब हमने क्या देखा कि यहाँ पे D1 और D2 हमारे दोनों बराबर है, इसका मतलब ये AP बनाएंगे। अब AP अगर बनाएंगे तो हमारा A5 क्या हो जाएगा, A5 हो जाएगा हमारा A4 प्लस D दैट इज 4A प्लस A, ये हो जाएगा हमारा 5A। A6 क्या हो जाएगा, A5 प्लस D, ये हो जाएगा हमारा 5A प्लस A, ये हो जाएगा हमारा 6A। A7 क्या हो जाएगा, A6 प्लस D, A6 कितना है हमारा 6A प्लस A इज इक्वल टू 7A। नेक्स्ट पार्ट करते हैं 11th पार्ट। ये हो जाएगा हमारा A1, ये हो जाएगा हमारा A2, ये हो जाएगा हमारा A3, ये हो जाएगा हमारा A4। चलिए इसमें हम लोग D1 निकालते हैं, तो D1 हमारा क्या हो जाएगा A2 माइनस A1, और A2 क्या है A स्क्वायर माइनस A। उसके बाद D2 क्या है हमारा, D2 है हमारा A3 माइनस A2, तो A3 कितना है A क्यूब माइनस A स्क्वायर। तो देखिए ये दोनों ही इक्वल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहां लिखेंगे D1 इज नॉट इक्वल टू D2, इट मींस ये हमारा AP नहीं बनाएगा। इसी तरीके से 12th पार्ट करते हैं। तो 12th पार्ट में लिखा है √2, √8, √18 और √32। इनको हम सबसे पहले AP सही कर लेंगे। इसको हम लोग लिखेंगे √2, इसको लिखेंगे हम लोग 2√2। अब देखिए 18 क्या होता है, 9 2 18, यानी ये हो जाएगा 3√2, और इसको लिखेंगे 16√2, इसका मतलब ये हो जाएगा हमारा 4√2 डॉट डॉट डॉट। अब ये हो जाएगा हमारा A1, A2, A3, A4। देखिए अभी सही फॉर्मेट में आ गया। अब हम लोग इसमें D1 निकालेंगे, तो D1 क्या हो जाएगा हमारा A2 माइनस A1, यानी कि 2√2 माइनस √2। तो 2√2 में से √2 जाएगा तो हमारा क्या आएगा √2। इसी तरीके से D2 हमारा कितना आएगा A3 माइनस A2, यानी ये हो जाएगा 3√2 माइनस 2√2, तो ये हो जाएगा हमारा √2। अब देखिए यहाँ हमारा ये इक्वल आ रहा है, यानी D1 इज इक्वल टू D2, तो इसका मतलब ये हमारा AP बनाएगा। अगर AP बनाएगा तो हम इसमें निकालेंगे A5। A5 कैसे निकालेंगे, A4 प्लस D, A4 कितना है 4√2, और √2 हम इसमें ऐड करेंगे तो हो जाएगा हमारा 5√2। A6 लिखेंगे हम लोग, ये हो जाएगा हमारा A5 प्लस D, ये हो जाएगा हमारा 5√2 प्लस √2, ये हो जाएगा 6√2। इसके बाद हम लोग A7 निकालेंगे तो हो जाएगा A6 प्लस D, यानी 6√2 प्लस √2, या लिख जाएंगे हमारा 7√2। अब हम लोग इसके नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारा पार्ट नंबर 13। तो देखिए इसको हम लोग जैसा लिखा है वैसा लिख सकते हैं, या इसको थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं। जैसे इसको हम ऐसे ही लिख सकते हैं कि √3, इसको भी सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे तो ये √6 ही आएगा, ये हमारा 3 आ जाएगा। इसमें को हम लिखेंगे तो ये हमारा 4 3 12, इसका मतलब ये 2√3
3 डॉट डॉट डॉट। अब इसमें हम A1 A2 A3 A4, अब इसमें D1 निकालेंगे तो D1 हमारा कितना हो जाएगा, A2 माइनस A1, इट मीन्स √6 माइनस √3, तो ये तो इतना ही बना रहेगा। D2 निकालेंगे तो D2 क्या हो जाएगा, A3 माइनस A2, ये हो जाएगा हमारा 3 माइनस √6। तो देखिए ये दोनों मैच नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब D1 इज नॉट इक्वल टू D2, इसलिए ये हमारा AP नहीं बनाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें 14th पार्ट करेंगे। देखिए इसको ओपन करना चाहो तो ओपन कर लो, जैसे 1 का स्क्वायर 1, 3 का 9, 5 का 25 और 7 का 49 डॉट डॉट डॉट। अब हम क्या करेंगे, इसको हम लोग A1 लिखेंगे, इसको A2, इसको A3, इसको A4। D1 लिखेंगे तो D1 हमारा हो जाएगा A2 माइनस A1, तो ये हो जाएगा हमारा 9 माइनस 1 दैट इज 8। D2 निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा A3 माइनस A2, ये हो जाएगा हमारा 25 माइनस 9। जब हम 25 में से 9 माइनस करेंगे तो 16 आएगा। अब देखिए ये दोनों बराबर नहीं है, तो इसका मतलब D1 इज नॉट इक्वल टू D2, तो इसका मतलब ये हमारा AP नहीं बनाएगा। अब आते हैं हम लोग सबसे लास्ट पार्ट नंबर 15, इसको भी हम लोग ओपन कर लेंगे। ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा हमारा 49 और ये हो जाएगा हमारा 73, इसके बाद डॉट डॉट डॉट। अब हम इसको नोट करेंगे, ये हो जाएगा A1 A2 A3 A4। अब देखते हैं D1 हमारा कितना आता है। D1 लिखेंगे तो A2 माइनस A1, तो ये हो जाएगा हमारा 25 माइनस 1 दैट इज 24। इसी तरीके से D2 लिखेंगे तो D2 हमारा हो जाएगा A3 माइनस A2 इज इक्वल टू 49 माइनस 25। जब हम इसमें माइनस करेंगे तो ये हमारा 24 आएगा। अब देखिए दोनों बराबर है, इट मीन्स क्या हुआ, तो ये हमारा जब बराबर है तो ये दोनों हमारा AP बनाएंगे, यानी D1 इज इक्वल टू D2, इसका मतलब ये हमारा AP बनाएगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम लोग A5 लिखेंगे, तो A5 कितना है, A4 प्लस D, यानी कि A4 हमारा कितना हो जाएगा, 73 दे रखा है और D हमारा 24 दे रखा है। हम इसमें ऐड करेंगे तो हमारा आएगा 97। इसके बाद हम लोग A6 लिखेंगे, A6 क्या हो जाएगा, A5 प्लस D, तो A5 हमारा 97 प्लस 24, ऐड करेंगे तो 7 4 11, 10 और 2 12। इसके बाद हम लोग A7 लिखेंगे तो हो जाएगा A6 प्लस D इज इक्वल टू 121 प्लस 24, तो इसको हम लोग नोट डाउन करेंगे तो 5 4 1। देखिए हमारे तीनों टर्म्स आ गए। तो फाइनली ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 5.2 के इंट्रोडक्शन, एग्जाम्पल और क्वेश्चन लेके आएंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।